Hello, adab, namaskar, sat sri akal, and a very good afternoon to all you happy people. As always, we bring you a weapon, but this time we repeat it. Why we repeat it is because my cousin enlightened me about a historical fact because he has the same rifle. So the fact is that this 275 Magnum was made for Bhopal. And I'll quote, the first belted Magnum in 7mm caliber was the 275 by Hollands. It came about in the year 1910 for the Crown Prince of Bhopal, Nawab Nasrullah Khan, also known as the Nawab of Shikar. Now I wanted to bring you something personal. This came down from my grandfather. He had scores of rifles in his armory from every possible make and every caliber. The collection of sporting arms was absolutely stunning. Yet there was one that was his favorite, which was the 275 Magnum from Holland and Holland. I don't think when his friend asked him this question, which is your favorite, he was prepared for an answer. But the fact is that this rifle subconsciously grew on him. And I'm quoting him from his archives. And he said that there could be no rifle which could better suit him than this 28-inch barrel 275 Magnum. Now he's been involved in a series of tragedies and accidents, etc. But the accuracy of this rifle saw him through. And I would quote from his register till he was writing it when he started using the 275 over the 450. That he had taken down 18 tigers with this very rifle and all of those were headshots. तो साहब अब आते हैं आज के किस्से पे। बहुत अच्छा किस्सा है, मशहूर किस्सा है नवाब नसरुल्लाह खां के बारे में, fondly known to the family as वलीयत साहब. नवाब साहब was a crack shot and उनके किस्से मशहूर थे, not हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में. जो उन्होंने कैसे कैसे शिकार खेले, उन्होंने खिताब भी कमाया था 9 शेर वन का, जिसका मतलब है कि 24 घंटे के अंदर 9 शेर मारना. उसकी स्टोरी मैंने जैसा आपसे कहा मैं फिर से लेके आऊँगा. कहा जाता है कि सिक्के उछाल के ये राइफल से 8 में से 10 बार सिक्का हवा में मार देते थे. तो साहब ये सब कैसे होता था? 8 में से 10 बार सिक्का मारना. एक तो नवाब थे, दूसरी चीज वक्त, तीसरी चीज पैशन. मतलब ऐसा शौक साहब शिकार का कि मतलब आप सोच नहीं सकते. इसको जो छोड़े आप, नवाब नसरुल्लाह खां का जो कलेक्शन था बंदूकों का, कहा जाता है कि अमंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का अमंग्स द बेस्ट कलेक्शंस. और मैं आपको बता दूं फ्रॉम चार्ल्स लैंकास्टर to John Rigby, to Purdy, to Holland and Holland, to Wesley Richards, to Boss Thomas, Churchills, William Evans, आप जो बोलें नवाब साहब के पास वो थे. इन सारे साहब गन मेकर्स के रिप्रेजेंटेटिव भोपाल में रहते थे और वो उनके साथ लगे रहते थे. कभी 240 के कारतूस का ग्रेन बढ़वा दिया तो कभी 280 के कारतूस का ग्रेन कम करा दिया. मतलब शौक ऐसा कि आप सोच नहीं सकते. जो उनकी डॉक्यूमेंटेड कलेक्शन था, विच इज आई नो, जब मैं ये कहूँगा तो आप लोग सब गूगल करेंगे. डॉक्यूमेंटेड कलेक्शन में द डबल बैरल रिग्बी 350, द 12 bore नाइट्रो पैराडॉक्स फ्रॉम हॉलैंड एंड हॉलैंड, क्या कहते हैं, द 240 एपेक्स, द 280 रॉस, द 450 बाय रिग्बी, द 318 बाय हॉलैंड एंड हॉलैंड. मतलब आई कैन गो ऑन एंड ऑन. And the qissas of his shikars are incredible. Actually भोपाल की सारी बौदियाँ और पार्चे, पक्के पार्चे और कच्चे पार्चे सारे नवाब साहब के बनाए हुए थे. He was so passionate, उनका जो वो था कि मैं हर चीज़ का साहब जो सेंट्रल इंडिया में मिलता है उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा होना चाहिए. इतना ऐसा शौक शिकार का कि साहब अगर कोई बाय मिस्टेक जो प्रोहिबिटेड नवाब के फॉरेस्ट थे उसमें अगर शिकार खेलता पकड़ा जाता था
भले ही वो दोस्त हो, भले रिश्तेदार, भले मिनिस्टर या किसान, आयरन फिस्ट नहीं, आयरन हैंड से उसके काम डाल दिए जाते थे, उनको गाड़ी के पीछे बांध के खींच दिया जाता था। एंड हमारे माय ग्रैंडफादर राइट्स कि उनके ज़माने में द गेम इंक्रीज बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब ऐसा बढ़ गया था, और शौक ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो हंटिंग लॉज थी उसको कोठी कचनारिया कहते थे, भोपाल के काफ़ी पास है, एंड इट वाज टीमिंग विद टाइगर्स एंड गेम। वहाँ पे इनको खबर आ गई कि एक साथ बड़ा शेर आया हुआ है, तो सामने से एक बारात जा रही थी, उन्होंने वहीं अपने लोगों को भेजा, सिपाहियों को, सारे बारात को रुकवाया और शेर का हाका करवाया। हाके में शेर मुड़ा और साहब दूल्हे को खा गया, उसके हाथों की मेहंदी नहीं उतरी थी, दूल्हे को खा गया, तो इनको बड़ी हाई वाई लगी थी दूल्हे की माँ से। तो मतलब शौक इस लेवल का था कि आप सोच नहीं सकते। तो ये स्टोरी जो है उनकी, वन ऑफ द स्टोरीज, इट्स कॉल्ड द टाइगर ऑफ खांडाबड़। खबर आ गई थी कि बहुत बड़ा शेर खांडाबड़ में घूम रहा है। खांडाबड़ अगेन, एज आई सेड, एट द टाइम ऑफ द साबर इज वेरी क्लोज टू बुधनी एंड होशंगाबाद। वहाँ पे साहब कैंप ऑर्गेनाइज किया गया नाव में, जो 6 किलोमीटर है खांडाबड़ से, और कैंप में मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता था, चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर, द तहसीलदार, द वेटर्स, द कुक्स, द शिकारीज, यू नेम इट, सब पूरा तामझाम वहाँ पे रहता था। तो शाम हुई, बंदूकें साफ हुई, और साहब जैसी बंदूकें साफ हुई तो एक जाके 100 गज पे टारगेट लगा दिया गया। तो यासीन खान जो शिकारी थे वो पहली बार गए थे नसरुल्लाह खान के साथ, उन्होंने पूछा ये क्या है, तो द चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर सेड कि बिफोर एनी हंट whichever rifles are being taken, नवाब साहब उसकी 2-2 गोलियां टारगेट पे चलाते हैं। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो अपनी 450 डबल ले जा रहे थे, तो 2 गोली उससे चलाई और फिर 2 गोली चलाई 350 से। लिखा गया है, माय ग्रैंडफादर राइट्स के all 4 in the bull towards 6 o'clock, so all 4 extremely impressive crack shot। तो साहब ऑस्टिन टूअरर 1918 की बैठ के पक्के पार्चे की तरफ गए, जो कि नदी पे है, और सारा इंतजाम हो गया। जब पूरा इंतजाम हो गया, भैंस बांध दी गई, बेट वाज रेडी, एवरीथिंग वाज रेडी, देन द 3 शिकारीज इंक्लूडिंग द चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर नजीबुल्लाह खान टोल्ड हिज हाइनेस कि अब तैयार है हुजूर। सो जो पक्का पार्चा है, मैं भी जा चुका हूँ वहाँ 2-3 बार। एक ऑक्टोगनल पार्चा है नाले पे, फर्स्ट फ्लोर, जिसमें बहुत सारे वो है बंदूक निकाल के चलाने के लिए, काइंड ऑफ होल्स आई विल कॉल देम, एंड देन अ स्पाइरल स्टेयरकेस दैट गोज अप टू द फर्स्ट फ्लोर व्हिच इज अ टेरेस। तो खैर आई डोंट नो इफ इट एग्जिस्ट नाउ, आई हैवंट बीन इन मेनी इयर्स। तो नवाब साहब जब उनसे कह दिया गया सब तैयार है, तो उन्होंने अपनी 450 लेके 1-2 बार करके देखा। तो नजीब खान ने उनसे पूछा, हुजूर साहब ठीक है? इसे नहीं, मैं ज़रा देख रहा था कि साइट चेक कर रहा था सही आ रही है कि नहीं। 7 बजे के आसपास सडनली द टाइगर अपीयर्ड, मैसिव टाइगर। सीधे उसने भैंस की गर्दन पकड़ी यूं, एंड डॉक्यूमेंटेड है, उसने उठा के यूं किया तो उड़ के भैंस उल्टी गिरी और उसकी सींग वो नियरली पिछवाड़े में लग रहे थे, कमर तोड़ दी थी। और उसने खाना शुरू किया, और लाइट वाइट नहीं थी, उन्होंने उतने में सिलुएट जो दिख रहा था उस पर पहली थी, एंड सेकंड इमीडिएटली वहीं पे शेर रह गया। करीबन 5 मिनट तक बैठे रहे, और फिर अब नवाब है, मजाक तो करना है, यासीन खान से कहा कि ज़रा जाओ और देखो कि शेर है या शेरनी। इसके पहले यासीन खान नजीब ने उनसे कह दिया था कि नवाब साहब शेरनी साइड में खड़ी हुई है। इन्होंने जब 450 खोली रीलोड करने के लिए, तो शी डिसअपीयर्ड इन द थिकेट। सो अब इनका मजाक चालू, यासीन खान भी डेयरिंग आदमी साहब, वो निकल के गए बगैर बंदूक के, करीबन 15 फुट से उन्होंने शेर को एक पत्थर मारा, और शर्त ये थी कि 2 उठा के देखना। वो सब पत्थर मारा तो हिला नहीं, उन्होंने दिल गुर्दे बड़े करके और 2 उठा के कहा नवाब साहब न रहे, अब वापस आ गए। नॉर्मली जब ऐसा होता है, व्हेन टाइगर्स आर इन पेयर्स, विदिन 10 मिनट के अंदर अंदर
whichever one, whether the शेर और the शेरनी वापस आ जाता है। लेकिन ये 10 बजे रात तक रुके, शेरनी वापस नहीं आई, तो इन्होंने इशारा किया कि जो गांव पास का गांव है जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी आ जाए। ड्राइवर ने आके स्टोरी बताई कि जब ड्राइवर आ रहा था तो शेरनी बीच सड़क में बैठी हुई थी, ये आगे जाए तो वो घुर्रा है, ये हॉर्न बजाए तो वो घुर्रा है, ड्राइवर की सांस निकल गई। एनीवे उसने गाड़ी स्टार्ट करके आंख बंद करके स्ट्रेट ही ड्रोव। शेरनी वेंट ऑन द अदर साइड एंड ही केम एंड ही वाज ऑल स्वेटी एंड, और बिल्कुल डरा हुआ उसने नवाब साहब को स्टोरी बताई। खूब हंसे, कहानियों का खूब शौक था, खूब हंसे। एंड देन वापस शेरनी नहीं मार पाए, वापस कैंप पे गए। द टाइगर वाज अ ह्यूज टाइगर, आई थिंक अबव 13 feet, but I'm not sure, I haven't seen it, but massive tiger. और नवाब साहब made his driver sit and repeat the same story 50 times till he went to sleep. So such were the what do you say, shauks of the erstwhile Maharajas and Nawabs, etc. It was all about entertainment. Very shocking of smoking a hookah all the time when he wasn't hunting. Amongst the legends of शिकार। तो ये थी स्टोरी। आदाब अर्ज़, सुनते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। We'll keep bringing stories to you and have a lovely, lovely afternoon.